यह विशाल तंबू शहर, जो हर 12 साल में प्रयागराज के संगम के किनारे लगता है, अगले महीने फिर से स्थापित होगा। महाकुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक श्रद्धालुओं का जमावड़ा माना जाता है, पहले कई बार श्रद्धालुओं की भगदड़, सामान्य अराजकता और गंदगी के कारण बीमारियों के फैलने के लिए बदनाम रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, जो यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक महाकुंभ मेला बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो। उसके लिए इस मेले का सफल प्रबंधन ब्रांड यूपी बनाने और राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए आर्थिक लाभ, अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए पहुंच के प्रतीक के रूप में महाकुंभ मेला आदित्यनाथ के लिए 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में भाजपा की तीसरी बार जीत दिलाने की उनकी उम्मीदों के लिए भी काफी अहम है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार महाकुंभ मेला में लगभग 400 मिलियन श्रद्धालु भाग लेंगे और आदित्यनाथ सरकार विदेशों और भारत के राज्य की राजधानियों में रोड शो आयोजित करके देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क के निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे के विकास को प्रदर्शित कर रही है। साथ ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखा रही है। महाकुंभ मेला का सफल प्रबंधन आदित्यनाथ को एक सक्षम प्रशासक के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी मदद करेगा। 2013 में महाकुंभ मेला के पिछले संस्करण के सफल आयोजन से उनके पूर्ववर्ती अखिलेश यादव को भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में छात्रों और फैकल्टी को संबोधित करने का निमंत्रण मिला था। हालांकि समाजवादी पार्टी के शासन में महाकुंभ का आयोजन बिना किसी अड़चन के नहीं था। 10 फरवरी 2013 को मौनी अमावस्या के दिन, जब अनुमानित 30 मिलियन श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए इलाहाबाद में इकट्ठे हुए थे, रेलवे स्टेशन पर भीड़ को संभालने के लिए लाठी चार्ज के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 36 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 39 घायल हो गए थे। हालांकि उस समय तक उस वर्ष महाकुंभ का आयोजन लगभग परफेक्ट था। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। उन्हें भी इसी तरह का अपमान सहना पड़ा था, जब 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में 800 से 1000 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 1986 के महाकुंभ मेला में भी भगदड़ हुई थी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में प्रयागराज में आदर्श अर्धकुंभ का आयोजन किया था और उस समय वो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में उन्होंने कुंभ के दौरान 2 कैबिनेट बैठकें आयोजित किया करने की जानकारी दी। कुंभ के दौरान कोई दुर्घटना या अप्रिय घटना नहीं हुई और यूपी प्रशासन ने पहले ही सफल कुंभ आयोजन में अपनी सेमीफाइनल परीक्षा को पास कर लिया है, ऐसा बघेल ने दावा किया। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से केवल 33 सीटें ही मिली, जिसमें उनके सहयोगी दलों ने 3 और सीटें जीती हैं। यह भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का 2014 के बाद राज्य में सबसे खराब प्रदर्शन था और इसमें समाजवादी पार्टी के साथ उसकी हार, विशेष रूप से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कुछ महीनों बाद राज्य के अन्य पिछड़ी जातियों और दलितों के बीच असंतोष को जिम्मेदार ठहराया गया था। पिछले कुछ महीनों में आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के ओबीसीज और एससीज तक पहुंच बढ़ाई है, जो मिलाकर अनुमानित 73% जनसंख्या का हिस्सा हैं। भाजपा के लिए एक सकारात्मक संकेत नवंबर में हुए 9 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम रहे, जिनमें एनडीए को 7 सीटें जीतने का मौका मिला, जिसमें फूलपुर सीट भी शामिल थी, जो प्रयागराज के पास स्थित है। शुक्रवार को एक धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एक समारोह में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रृंगेश्वर धाम का उद्घाटन किया, जो निषाद राज, एक नाविक की कथा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक धार्मिक पार्क है, जिसने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या से वनवास के दौरान गंगा पार करने में मदद की थी। यह पार्क प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर और 8 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें भगवान राम और निषाद राज की 51 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। निषाद एक ओबीसी जाति है, जो यूपी की जनसंख्या का 4.33% है और पूर्वी यूपी में राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली है। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में महाकुंभ से संबंधित 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए मेले के सामाजिक संदेश पर जोर दिया और इसे एकता का महायज्ञ बताया, जहां लाखों लोग संगम में स्नान करते हैं, जातियों और संप्रदायों के भेद को तोड़ते हुए। उन्होंने कहा कि राम और निषाद राज की मूर्ति सामाजिक समानता और सद्भाव का संदेश भविष्य की पीढ़ियों को देगी। प्रधानमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि 15,000 सफाई कर्मियों की भूमिका महाकुंभ की सफाई सुनिश्चित करने में अहम होगी। उन्होंने 2019 के अर्धकुंभ के दौरान 5 सफाई कर्मियों, जो सभी दलित थे, के पैर धोकर कर्मयोगी के रूप में उनकी सेवा के लिए आभार व्यक्त किया था। महाकुंभ का तंबू शहर, जो 4,000 हेक्टेयर में फैला है, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले के रूप में घोषित किया गया है और इसका आयोजन धार्मिक मेले की अवधि के दौरान किया जाएगा। यहाँ 56 पुलिस स्टेशन हैं और 133 पुलिस पोस्ट होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 के अर्धकुंभ मेले के लिए आयोजन के लिए 4200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और महाकुंभ 2025 के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मिलाकर 7500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिनमें से केंद्र का हिस्सा 2100 करोड़ रुपए है।